साथियों नमस्कार, मैं रामू गौड़ पूर्वांचल सवेरे की तरफ से हम चलते हैं विधान परिषद के तरफ, जहां पर डॉक्टर संजय निषाद ने क्या कहा। देश के आज़ाद कराने वाली 193 जातियों की वकालत किए डॉक्टर संजय निषाद विधान परिषद भवन में। हम चलते हैं, उनकी बात को सुनाते हैं। पाल को न्योता देने तो जैसे वहां निकला तो चौराहे पर डिस्प्ले लगा हुआ था, तो डिस्प्ले में आता था कि प्रयागराज तो आए ही, साथ में निषाद राज के किले श्रृंगेर पर भी आए, तो वहां के लोग हमारे साथ थे। जब बॉम्बे के लोग कहना बहुत धन्य हमारी सरकार, कम से कम जो विलुप्त हुआ था, जो इसको जंगल से मंगल हम लोग मिलकर काटे थे, उसको है। पिछली सरकार भी कर सकती थी क्योंकि उनके पास भी समय था, बहुत लंबे समय तक था, लेकिन यह ऐसा नहीं होना चाहिए कि जानने के बाद उसे उपेक्षित रखा जा। निश्चित रूप से हर क्षेत्रों में बजट जाना चाहिए, हम नहीं कह रहे एक तरफ बजट जाना चाहिए। तो जिस तरीके से एक विशेष वर्ग को बजट दी जाती थी पिछली सरकारों में, तो हमारे निषाद राज के किले के लिए वो बजट दे सकती थी पिछली सरकारें, लेकिन पता नहीं क्या बीच में था कि वोट भर लेना था लेकिन एक पैसे का भी बजट नहीं देना था। लेकिन हमारी सरकार ने कम से कम उसमें हजारों करोड़ रुपए बजट नहीं बल्कि पर्यटक स्थल घोषित करके दुनिया में एक पहचान बनाया। और प्रयागराज निषाद राज की धरती है, वो गंगा और जमुना सरस्वती का जो संगम है, घटना तो है, उसे हम लोग दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं, उसे हम लोग मतलब दुखी हैं सारे लोग, हमारी सरकार साथ में है। लेकिन घटना का जो बढ़ा चढ़ाकर लोगों ने तमाम दूसरे देशों का, दूसरे जगहों के उस घटना के वीडियोज को, फुटेज को सोशल मीडिया पर डाल के बदनाम करना, ये कहाँ ऐसा कहता कि हम उसको अपनी संस्कृति के खिलाफ दब्बा लगाएं। कहीं दूसरे देश में दंगा हुआ उसका वीडियो डाल दिया, कहीं पटना में दंगा हुआ उसका डाले। सच्चाई सामने आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक संस्कृति को ब्रेक लगाने का काम होना चाहिए, सबको साथ होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं अपनी सरकार से कि कम से कम जिस तरीके से अयोध्या बना, आज के दिन में मथुरा वाराणसी बन रहा है और निषाद राज का प्रयागराज भव्यदीप हो गया, उसी तरीके से यदुवंशियों का जो क्षेत्र है वो मथुरा भी बन जाना चाहिए। मेरी यही मांग है, कम से कम मथुरा के लिए विपक्ष के लोग समर्थन करें कि स्पेशल बजट कम से कम मथुरा वासी यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, उसको भी इसी तरीके से, जिस तरीके सौहार्दपूर्ण वातावरण में कोर्ट के आर्डर से हमारा राम मंदिर का लंबे समय तक झगड़ा खत्म हो गया, वैसे हम चाहते हैं लोकतांत्रिक ढंग से जो हमारा बनारस है, मथुरा भी खत्म हो जाए। किसी जगह जब कह दिया गया किसी भी विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, तो जहां विवाद हो गया वहां बगल में हो जाए। इबादत तो कहीं किया जा सकता है, सड़क पर किया जा सकता है। हम लोग कई देशों की यात्रा की है, हम इतनी कहेंगे कि हर क्षेत्र का जो बजट मिला हुआ, हमारे मत्स्य विभाग में जब मैं आया था तो 6 लाख टन का एक उनका उत्पादन हुआ करता था। हम अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि जिस समुदाय का मैं नेतृत्व करता हूं, और उस समुदाय का मंत्रालय भी मिला। दिल्ली में मैंने मंत्रालय को अलग कराया ही 2014 में, और पूरे देश के में पिछली सरकारों ने पूरे देश के मछुआरों के लिए केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया था, लेकिन हमारे मोदी जी ने 41,500 करोड़ रुपया देश के मछुआरों को दिया। उत्तर प्रदेश में जो हमारे वहां से केंद्र की जो योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसका 40-60% केंद्र से आता, 40% उत्तर प्रदेश सरकार का है। और सबसे पहले हमारी सरकार में आने के बाद केंद्र से पैसा बाद में आता है, लेकिन हमारी सरकार का जो है उसका शेयर है 40%, हमारे यहाँ खाते में पहले पड़ा रहता है। हमने पूरा अब तक के जितने थे सारे योजनाओं को संतृप्त करने में हमें सफलता मिली है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड है, मछुआरों के लिए था, जिसके पास खेती था उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड तो मिलता ही था, लेकिन हमारे लोग नदियों से उजड़े थे, अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा करने के बाद कुछ नहीं था, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के बाद अब उनको किसान क्रेडिट कार्ड भी मिल रहा हमारे इस सरकार में, कि उनको किसी व्यापार करना चाहते हैं मत्स्य क्षेत्र में, उनको फ्री का बीमा, उसका शेयर हम देते उत्तर प्रदेश सरकार है कि मछुआरों का फ्री का बीमा है, जो सामूहिक दुर्घटना बीमा है। कोई भी हमारे जाति का आदमी जाकर बीमा करा ले फ्री को। ये हमारे लिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं इस सरकार में कि जो भी योजनाएं बनती हुई धरातल पर है। हमने कई लाख लोगों का बीमा कराया, जितने लोग उसमें हुए हमने दुर्घटना बीमा भी दिया है। समय से किसान क्रेडिट कार्ड अब हम लोगों ने ऑनलाइन करा दिया, पहले दौड़ना पड़ता था, अब बैंक में मॉनिटरिंग हो रही है बहुत आसानी से, बिना गारंटी के। जिनके पास खेती बाड़ी नहीं था उन्हें बिना किसी गारंटी के केवल आधार कार्ड पर के आधार पर 1,60,000 देकर हम उनको व्यापार करा रहे हैं, और साल भर के अंदर दे 4% ब्याज पर हम उनको रोजी रोटी का इंतजाम करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री संपदा योजना चलाया। अब तक हमारे लोग पट्टे धारक लेते थे, उनको केवल
सरकार को पैसा देना पड़ता। मैं कहना कहूंगा, निवेदन के साथ पीठ से कहूंगा मतलब अधिष्ठाता महोदय कि कम से कम जिस तरीके से ग्राम सभा की जमीन होती है, अगर प्लेन है तो अनुसूचित जाति को मिलेगा, तो अनुसूचित जाति को मिलेगा तो हम उसे पैसा भी देकर उसका विकास कराएंगे। तो हम क्रिमिनल कास्ट पोषित अंग्रेजों द्वारा विमुक्ति जनजाति हैं, इन ऐसे 578 जाति 193 जाति उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, जो अंग्रेजों ने कानून में उजाड़ा है। इन्हें एसटी का दर्जा दिया था चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने, और आज उत्तर प्रदेश में इनके मामले न तो ओबीसी में है न एससी में है। ये पड़े हुए इनके मामले को निवेदन कई बार उठा चुका हूं कि कम से कम 31 दिसंबर 2016 को समाजवादी पार्टी जाते जाते अगर हमें ओबीसी की लिस्ट से निकाल दिया, एससी में डाल रखा था नोटिफिकेशन राज्यपाल का कि ये जातियां अब ओबीसी में नहीं मानी जाएंगी और ये अनुसूचित जाति की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होंगी। क्योंकि जब दिल्ली के नोटिफिकेशन भारत संविधान में जो संविधान की सूची बनी है, अधिनियम से उसमें है, अधिसूचना जारी है कि जातियां हैं लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन। जब भारत सरकार की केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी है, वो अधिसूचना में ये 66 समूह उत्तर प्रदेश का है। तो जब सामाजिक न्याय मंत्रालय कह दिया कि एक अनुसूचित जाति की सूची में 66 समूहों का एक लेदरमैन का कब्जा है और जो 27% आरक्षण ओबीसी का, उसमें मिल्कमैन का कब्जा है अपनी संख्या से 100% ज्यादा, तो ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन इसे भी दूर किया जाए। मेरा एक निवेदन है कि ये जो लाभ है उनको मिलना चाहिए। तो ऐसी जातियों के लिए मैं चाहता हूं प्रस्ताव जाए, और भारत सरकार ने जब हमें संविधान में अधिसूचित है और राज्यपाल ने अधिनियम अधिसूचना जारी कर दी 31 दिसंबर 2016 को, तो अधिसूचना को लागू कर दिया जाए और 27% में 9% अति पिछड़ी जातियों का कोटा काट कर उसमें से 9% एससी में जोड़ दिया जाए, तो उधर उनका विरोध भी नहीं रहेगा। और इन्होंने खुद ही किया है, इनका भी समर्थन मिलेगा, क्योंकि 31 दिसंबर 2016 को इन्होंने किया था। उसे मैंने धन्यवाद देता हूं कम से कम कि उस समय इन्होंने उस पर विचार किया था। अच्छे कार्यों की सराहना मैं करता हूं, कम से कम इन्होंने किया था। लेकिन आज के दिन में ये जो बंटवारे की बात आती है तो विरोध करते हैं। कम से कम हमारे जब निकाल दिए हैं तो हमारा हिस्सा दिलाने के लिए आवाज उठाएं। कम से कम 9% का हिस्सा क्यों खाएंगे जब उसमें ओबीसी से निकाल दिया है? तो एससी में जो आप आवाज तो उठाइए। आप आने वोट नहीं, दिल्ली में आप दिल्ली में गए हैं, 43 सीट जीत के गए हैं, आपने